नमस्ते दोस्तों। भारतीय संस्कृति के प्रति न कि केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बहुत सारा आकर्षण और जिज्ञासा है। आज इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसी बेमिसाल सीरीज और सीरियल्स के बारे में जानेंगे जो हमें भारतीय संस्कृति से सरलता से अवगत कराती है। पहला नंबर पर आती है 1987 में टेलीविजन पर आई लोकप्रिय धारावाहिक रामायण। श्री रामानंद सागर जी ने इसका निर्माण किया था और लेखन और निर्देशन भी उन्हीं का था। 25 मिनट लंबाई की मल्टी कैमरा से चित्रित की गई एपिक बेस्ड सीरियल थी ये। हिंदी के अतिरिक्त कन्नड़ा, बंगाली, तमिल, मराठी और तेलुगु में इसका प्रदर्शन हुआ। यह धारावाहिक मुख्य रूप से तो संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के अवधी भाषा में रचे गए रामचरितमानस पर आधारित थी, लेकिन उसके साथ साथ इसके लिए तमिल का कम्ब रामायण, मराठी का भावार्थ रामायण, बंगाली का कृत्तिवास रामायण, तेलुगु का श्री रंगनाथ रामायण, कन्नड़ा का रामचंद्र चरित पुराणम, मलयालम का आध्यात्म रामायण और यहाँ तक कि ब्रिज नारायण चकबस्त जी का लिखा हुआ उर्दू रामायण का अंक भी संदर्भ के लिए लिया गया था। अभिनेता अशोक कुमार और खुद रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक का कथन किया था। मार्च और अप्रैल 2020 में कोरोना काल में जब भारत तालाबंदी में था, उस वक्त 33 साल बाद इस धारावाहिक का पुनः प्रसारण किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि एक दिन में इस पुनः प्रसारण को 77 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा और दुनिया में टेलीविजन व्यूअरशिप के सभी रिकॉर्ड्स 4 गुना ज्यादा संख्या से तोड़ दिए। यह घटना रामायण की कालातीत लोकप्रियता को दर्शाता है। दूसरे नंबर पर आता है महाभारत। ये भी एक टीवी धारावाहिक थी और श्री B.R. चोपड़ा जी ने एवं रवि चोपड़ा जी ने इसका निर्माण और निर्देशन किया था। यह मुख्य रूप से महर्षि व्यास के रचना महाभारत पर आधारित धारावाहिक था और विश्व के सर्वाधिक देखे जाने वाले धारावाहिकों में से एक था। ब्रिटेन में इस धारावाहिक का प्रसारण BBC द्वारा किया गया था, जहां इसकी दर्शक संख्या 50 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। इस धारावाहिक का प्रभाव इतना ज्यादा था कि ऐसा मानना जाता है कि इस प्रसारण के दौरान रास्ते सूने पड़ जाते थे और लोग परिवार समेत पूरी श्रद्धा के साथ देखते थे। महाभारत की निर्माण की प्रक्रिया, उसके किरदार निभाने वाले कलाकार, इन्हें लोकप्रियता इतनी मिली है कि वह अपने आप में ही एक दंत कथा बन गई है। इसके किस्से आज भी घर घर में सुनाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आती है उपनिषद गंगा। इंडियन टेलीविजन पर कहानियों के जरिए वेद और उपनिषद की कथा और संकल्पनाएं सहजता और सरलता से समझाने वाली ये एक धारावाहिक थी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने बड़े ही अभ्यासपूर्ण साथ ही साथ आकर्षक पद्धति से उसका लेखन और निर्देशन किया और उसे कई व्यासपीठों ने पुरस्कृत किया। इसका पुनः प्रसारण भी टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बार बार होता रहा है। मानवीय जीवन के मूल्यों का तत्वज्ञान में परिवर्तित होना और तत्वज्ञान का फिर से मानवीय जीवन में विलीन होना इसमें बखूबी दर्शाया गया है। चौथे नंबर पर आती है चाणक्य। 1991 और 92 में इसका प्रसारण हुआ था। इसका भी निर्माण, लेखन और निर्देशन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने ही किया था और इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई थी। प्राचीन काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के एक बेजोड़ अर्थशास्त्री और राजनीति निपुण व्यक्तिमत्व ने समय पर अपनी छाप छोड़ी। उस व्यक्तिमत्व का नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके ऊपर बना कथानक इस धारावाहिक में दिखाया गया है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि उसके साथ साथ प्राचीन काल की भारतीय सभ्यता, समाज व्यवस्था, धार्मिक संकल्पनाएं, जीवन मूल्य, राजकीय स्थिति एवं संस्कृति के कई पहलू पर भाष्य किया गया है। एक सामान्य व्यक्ति का सम्राट बनने तक का प्रवास, एक असामान्य व्यक्ति के जीवन के कटु अनुभव और उसकी कठोर तपस्या, समाज में बदलाव लाने की विजिगिषा, ये सब भी बड़े अनोखे अंदाज में इसमें दिखाया गया है। इस टॉप 5 की श्रृंखला में 5वें नंबर पर आती है सुरभि। 1990 से लेकर 2001 तक 9 सीजन पूर्ण करने वाला ये एक शो था जिसमें भारतीय संस्कृति के विविध अंगों पर सटीक जानकारी दी जाती थी। इसमें नृत्य, नाट्य, संगीत, शिल्प, ललित कलाएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, मंदिर स्थापत्य, चित्रकला एवं व्यक्तिमत्वों का साझा परिचय दिया जाता था। इसकी विशेषता ये थी कि सप्ताह में एक बार आम लोगों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर एक क्विज के जरिए मिलता था।
ऐसे ही किसी सप्ताह में 1.4 मिलियन लोगों ने पोस्टल कार्ड के जरिए इस क्विज में सम्मिलित होकर तब भी एक रिकॉर्ड प्रस्थापित किया था। इसके कारण भारतीय डाक विभाग ने कंपटीशन पोस्ट कार्ड के नाम से कार्ड्स का एक अलग निर्माण शुरू किया और उसकी कीमत जो पहले 15 पैसे थी वह 2 रुपए करनी पड़ी। आम लोगों को सम्मिलित करने वाली और इतनी भारी मात्रा में देखी जाने वाली यह एक लक्ष्यवेधी धारावाहिक थी। भारतीय संस्कृति का इतनी वैविध्यपूर्ण पद्धति से दृक श्राव्य माध्यम में प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन करने वाली यह बहुत महत्वपूर्ण धारावाहिक थी। इसका प्रस्तुतिकरण सिद्धार्थ काक और अभिलाष भट्टाचार्य जी ने किया था। यह थी बेमिसाल पाठ सीरीज या सीरियल्स जिन्होंने भारतीय संस्कृति को दृक श्राव्य माध्यम से दुनिया भर में पहुंचाने का एक जैसे सिलसिला शुरू किया। इनमें से कुछ सीरियल्स की झलक आप अगर देखना चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिंक्स पा सकते हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कृत की ऐसी ही कई बेमिसाल बातें संस्कृत फॉर यू आपके सामने लाता रहेगा। संस्कृत फॉर यू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संस्कृत फॉर यू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।